चलिए ज़्यादा बात न करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। थी या था पे मत जाना, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग चालू की है, स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल, Ace of Cups, Chariot, 8 of Swords, Seven of Cups, 6 of Swords, King of Swords, King of Cups और 7 of Cups। बॉटम में एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। 10 ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। ओके, तो लोग अभी आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा भी हो सकता है, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो, या आपको फैमिली से अभी कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, या आपके फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके लिए ख़रीदी हुई है, या आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आपको डॉग पसंद हो सकते हैं और लोग यही बात कर रहे हैं कि इसे ना अपने फैमिली के साथ, अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं जैसे आपकी दादी हुई, नानी हुई, तो दादा दादाजी, या आपका जॉइंट फैमिली हो सकती है, तो आपको ना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद भी है। और साथ में ऐसे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, मुझे आपको बात करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमेशा रेडी रहता है हर चीज़ के लिए, मल्टीपल चीज़ें करते होगे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, करेज है आपके अंदर, आप किसी चीज़ से डरते नहीं होंगे, हमेशा रेडी रहते हो कुछ भी सिचुएशन हो, क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो जाए मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। अगर अभी मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझे टाइम नहीं दे रही है, समझ नहीं ले रही है, बट लास्ट टाइम तक मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से समझ लेगी। तो और एक चीज़ दिख रही है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आप स्पिरिचुअल भी हो रही हो, स्पिरिचुअली भी डिवाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। और वो चीज़ लोगों को दिख रही है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहा है या बन रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मतलब सोच रही है। स्पिरिचुअली आप कुछ पूजा पाठ करते हुए भी लोगों को दिख रहे हैं। और आपके लाइफ में लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ है। लोग मतलब बुरे लोग भी हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे लोग भी हैं, आपके पास फाइनेंस भी है। अगर आपकी खेती है तो वहाँ पे भी अच्छा खासा करते हुए दिख रहे हो, खेती में भी अच्छा फसल हो रही है, ये हो रहा है, आपके पास लोग भी हैं। और लोगों को ये लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो आपको मिल जाती है। और आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है, इस वजह से भी लोगों को ये लगता है कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं करने के लिए, और डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। और आप एक मैजिशियन की तरह हो जो ना हर एक चीज़, मतलब इसके हाथ में जैसे जादुई छड़ी है, वो हर एक चीज़ को चेंज कर सकता है। और डिवाइन की ब्लेसिंग है, इसके पास हर एक चीज़ है, क्योंकि लोगों को ये दिखता है कि आपके पास हर एक चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना पता है, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है कि आप ना जैसे को तैसा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, इमोशनल भी हो, और हमेशा जितना है उतने में सेटिस्फाइड रहते हो। और जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर करते हो, मैनिफेस्टेशन भी करते हो, और कुछ चीज़ें करते हो जिस वजह से वो चीज़ मिल जाए, जैसे मैनिफेस्टेशन वाली कोई टेक्निक यूज़ करते हो वो चीज़ मिलने के लिए। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, इसे बहुत सारी चीज़ें पता है, डिवाइन से जुड़ने की चीज़ें पता है। और आपका थर्ड आई भी ओपन हो सकता है, आपको पहले से चीज़ें समझ में आ सकती है, या बहस हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब अंदर से लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो चीज़ भी दिखती है। और पेज ऑफ कप्स को फिर से पेज ऑफ कप, कुछ चीज़ है जिसे आप चालू कर रहे हो या चालू किया है, अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, और
कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ये फाइनेंस से रिलेटेड है या यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसे आप पिक करते हुए दिख रहे हो और उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली फाइनेंस में मुझे ज़्यादा दिख रही है रिलेशन से कम फाइनेंस में, या आपने अपना करियर चेंज किया है कुछ ना कुछ चेंज करते हुए या कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए, या आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने लाइफ में ये चीज़ें करूँगा या करूँगी। आपके लाइफ में कुछ ऑप्शन हो सकता है बट आपने उस ऑप्शन को कभी देखा नहीं होगा, तो वो चीज़ करते हुए भी दिख रहे हो, कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो और कहीं से तो निकल के कहीं जाते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ भी है। इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो। लोगों को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो और आई थिंक आपने पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिस वजह से आप ना लोगों से कट ऑफ हो रहे थे। इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजअप किया था, ओपन नहीं हो रहे थे, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे किसी से बात करना या कुछ ऐसी चीज़ें, हमेशा लोगों से भागना। जहाँ पे लोगों को एक दो लोग दिखे आप बस हाँ 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 करते थे और वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि भाई मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है और बेफालतू का लोगों को मुझे कुछ सुनना भी नहीं है, ऐसी चीज़ें। बट अभी आप ना डिवाइन के ब्लेसिंग से ही इमोशनल ओपन होते हुए दिख रहे हो। कुछ आपके ग्रह दशा ये भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं जिस वजह से आपने इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो और कुछ न्यू इमोशनल रिलेशन में भी कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, या आपको जिस तरह से रिलेशन चाहिए था वो रिलेशन उस तरह से हो रहा है। रिलेशन के मामले में आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। अगर आपके मिस्टर या वाइफ या एक्स बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो या एक्स हो, कोई भी हो जो जिसे आप चाहते थे कि ये मुझे समझे, तो वो पर्सन आपको समझते हुए दिख रहा है। और लोगों को ये लगता है कि आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा, या लोग भी आपके लिए करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो और जितने रिलेशन हैं उतने में आप सेटिस्फाइड हो, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, आप जितना है उतने में खुश हो। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे वो करनी है, और पास में आपने उसके लिए कुछ हार्ड वर्क भी किया था बट आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ड वर्क ना कम है, जितना कर रहा हूँ उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो आप ना थकने की वजह से थक नहीं रहे हो, ऊपर उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो जिस वजह से ना रिटर्न जल्दी मिले, क्योंकि आप ना बहुत वेट कर रहा है बट आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आप ना ज़्यादा उसके लिए इम्पेशेंट हो रहे हो और एक्शन ले रहे हो कि मुझे जल्दी मिल जाए। और यहाँ पे 4 रेट का भी आया है। कोई ट्रैवल करते हुए दिख रहा है या आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, या आप अपनी फैमिली को छोड़कर किसी जगह जा रहे हो। और 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आप ना किसी चीज़ को छुपाते हुए दिख रहे हो, किसी को इमोशनली ओपन नहीं हो रहे हो या कुछ चीज़ें छुपा रहे हो जो लोगों को दिख रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो और उस चीज़ को छुपा के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किसी को बताना नहीं चाह रहे हो। बट डेफिनेटली आपके लाइफ में किसी की न्यू एंट्री हो रही है या आपको कोई पसंद आते हुए दिख रहा है और आप वहाँ पे अपने इमोशन ओपन करते हुए दिख रहे हैं। किसी के लिए एक्स भी हो सकता है, क्योंकि या आप अपने फैमिली के लिए भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से किसी से बात नहीं करते थे बट अब आपको लग रहा है कि नहीं बात करनी चाहिए। और आपका कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, या आप पास्ट में मेरे में बहुत ज़्यादा खोए हुए रह रहे हो, पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे याद करते हुए दिख रहे हो, स्टक हो किसी चीज़ को लेके। देखते हैं कौन सी चीज़ है जिसको लेके आप स्टक हो। ओके तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको ईगो दिखाया है, तो वहाँ पे ईगो दिखाया है, आपको समझ में नहीं लिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी है, तो वहाँ पे आप स्टक होते हुए दिख रहे हो लोगों को कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का ईगो किस तरह से तोड़े या इस पर्सन से आगे कैसे बढ़े, या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों ने आपको ईगो दिखाया था, आपकी वैल्यू नहीं की थी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस तरह से खुद को देख रहे हो और लोगों का देखने का नज़रिया है, जो नज़रिया है वो आपको चेंज करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे लोग बोलते होंगे तो कुछ काम का नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ कमाता ही नहीं है, कुछ कमाती नहीं, कुछ करती नहीं है। तो आप ना इस चीज़ से परेशान हो रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे चेंज करें, लोगों के दिमाग में जो आपकी पर्सनैलिटी बनी हुई है वो कैसे चेंज करें। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये ना हमेशा स्टक रहता है, कंफ्यूज रहता है, खुद के ही थॉट में फंसा रहता है, कुछ करता नहीं है, नहीं करती, इस तरह से दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप ना लेट गो कर रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हो वो चीज़ आप ना लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
डेफ़िनेटली किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे आपकी मैरिज हुई होगी बट वो मैरिज चल नहीं रही, तो आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, वो चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ अपने लाइफ में, नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ, ऐसा भी दिख रहा है। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कुछ कोर्स हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया था बट आप वो चीज़ को लेट गो करके चल रहे हो, बट आपके बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ चलते हुए दिख रही है और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया हुआ है और उसके नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो विक्ट्री को बताता है, और यहाँ पे भी एम्प्रेस आया है। तो आने वाले टाइम आप बहुत नियर हो अपने गोल के पास, तो आपको जो चीज़ सेटिस्फाइड करती है वो ही चीज़ कीजिए। ओके, आज हम गाइडेंस देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं मेरे मतलब होम टाउन पे आई हूँ, तो यहाँ पे एक तो वीडियो बनाना ही सबसे मुश्किल बात है, फिर भी बना रही हूँ। तो आपके लिए क्या आ रहा है नहीं देखेंगे, आज डायरेक्टली हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले गाइडेंस है, आप अगर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो तो टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, और जो भी आपके लव वन पर्सन हैं उनकी केयर कीजिए, ना कि ऐसे पर्सन के ऊपर इमोशन खर्च कीजिए जिसको आपके इमोशन की कदर नहीं है, और जो आपको इमोशनली सपोर्ट करता है ऐसे पर्सन की आप रिस्पेक्ट कीजिए, और आप अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जिस वजह से आपको आगे चल के उनके सपोर्ट मिले। सबको प्यार दीजिए, सबके साथ खड़े रहिए, और बस आप अपने गोल के बारे में सोचो मत, आप सोचो कि उसे मैं अचीव किस तरह से करूँ, मुझे कौन सी एक्शन लेनी पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं जो ड्रीम देख रही हूँ या जो गोल सोच रही हूँ वो पूरा हो जाए। और आपको अपने ईगो में नहीं आना है, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और बस आपके थॉट हैं, बस इतना ही प्रॉब्लम है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट सही होते हुए दिख रहा है, तो आपको ईगो में नहीं आना है। जो टाइम है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, और जितना हो सके, क्योंकि टाइम अच्छा है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लोग अट्रैक्ट हो गए तो आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो गए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना अपने काम पे जितना हो सके उतना फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि आप जो गोल सोच रहे हो और आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसकी जो स्पीड है बहुत मतलब डिफरेंट है। जिस तरह से आपके गोल है, जिस तरह से आपके थॉट है और आपका जो वर्क है, वो स्पीड मतलब आपकी यहाँ पे 5G है, और मतलब सोचने की जो नज़रिया है वो 5G है, और आपका जो एक्शन है वो 2G पे ही अटका हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत जो अंतर है उस बीच का वो तोड़ने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के स्टार्ट करना पहले तो, और जब सोच समझ के स्टार्ट किया हुआ है तो फिर उसे ना एंड तक लीजिए, बीच में छोड़े मत, और जो पास में चीज़ें हुई उसे पास में ही रहने दीजिए। फिर वो रिलेशन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, करियर हो सकता है। आपको अगर कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही है तो फिर वो करियर क्यों ना हो उसे भी छोड़ दो, सॉरी बैकग्राउंड वाइज के लिए। और आप अपने लाइफ में एक्शन लो, और जो हुआ उसे होने दो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, और रिग्रेट मत करने बैठो कि भाई पास में मैंने ऐसे किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करती तो अच्छा होता, या ऐसा करता तो अच्छा होता। तो वो चीज़ें वहीं पे छोड़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।